टीवी पर बैठकर बड़े बड़े ज्ञान पादना कोई इमाद वसीम साहब से सीखे। वैसे इमाद वसीम का नाम तहजीब के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि T20 फॉर्मेट के ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन इमाद वसीम है। इमाद वसीम जैसा तो कोई प्लेयर ही नहीं। जब T20 से जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया एक्चुअली में इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी चूड़ियां फोड़ने लगे थे जैसे कि पाकिस्तान में इसके जैसा कोई प्लेयर ही पैदा नहीं हुआ। और इसके बाद इस भाई साहब के पुराने फुटेज निकालिए 2 महीने का। बाबर के बारे में ऐसी ऐसी बातें ये हग रहा था कि क्या बताएं। मतलब लग रहा था कि या तो पीछे से हग रहा है या फिर मुंह से हग रहा है। वैसे आदमी तो पीछे से ही हगता है, लेकिन ये दोनों जगह से हग रहा था। और उस टाइम इमाद वसीम ने ऐसी ऐसी बातें बाबर आजम के बारे में कही थी कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर। और आज इस बंदे ने एक बार फिर से अपने डक के रिकॉर्ड को बराबर करके रखा हुआ है, मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है। आज फिर जो है ये डकमैन ऑफ पाकिस्तान, वैसे डकमैन ऑफ पाकिस्तान तो शाहिद अफरीदी है, लेकिन सबसे ज्यादा छक्के भी उसी ने मारे हैं, तो दोनों चीजें हो जाती है। इसके हाथ से तो ना तो छक्का लगता है और ना तो रन बनता है ना। तो डकमैन ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमाद वसीम जो है आज एक बार फिर से डक पर आउट हो गए। मतलब कि रन नहीं बना पाए और रसगुल्ला खा के जो है निकल गए, और रसगुल्ले जैसा ही इनका स्कोर हुआ यानी कि 0। वैसे तो 11 दिखा रहा है आंकड़े में, और आज के मैच को लगा के टोटल 12 होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। PSL में सबसे ज्यादा अगर कोई डक पे आउट हुआ है तो वह है आपके इमाद वसीम। और इमाद वसीम को चाहने वाले कराची कचरा किंग्स के जितने फैन हैं, शोएब जट के जितने भी फैन हैं, भाई इमाद वसीम आपका क्या कर रहा है बताइए। मतलब वहाब रियाज से भी गए गुजरा रिकॉर्ड है। वहाब रियाज तो 10 बार डक पे आउट हुआ था, और ये बंदा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। सोच रहा है कि कम से कम कोई तो रिकॉर्ड मेरे नाम रहे, वरना अगर कुछ नहीं भी हुआ तो टीवी तो जिंदाबाद है। शोएब जट के साथ बैठूंगा या ताबिश हाशमी के साथ मैं बैठूंगा और बड़ी बड़ी वहां पे बातें करूंगा बाबर के बारे में, ताकि 2-4 पैसे मैं बाबर पे तनकीद करने के बाद मैं कमा लूं, क्योंकि पता ही है। वैसे बाबर ने तो पिछले मैच में इसको अपनी औकात इसको बता ही दिया था कि तू क्या है और तुझे कितना बोलना चाहिए। जुबान भाई साहब की बड़ी लंबी होती है, लेकिन इनिंग्स कभी लंबी नहीं होती है। वैसे लंबे से तो बहुत बहुत कुछ याद मुझे आ रहा है, लेकिन वीडियो है तो मैं बोल नहीं सकता। तो इमाद वसीम साहब एक काम करो, आप रिटायरमेंट ले लो। जो टीवी पे बैठ के कामरान अकमल कर रहा है बाबर के बारे में, वैसा आप भी करना शुरू कर दो। कसम से बता रहा हूं, कराची मीडिया माफिया के आप सरगना हो जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और बोलेंगे वाह इमाद वसीम, सो कॉल्ड इमाद वसीम, ग्रेटेस्ट T20 बैटर ऑफ द जनरेशन, ग्रेटेस्ट T20 ऑलराउंडर ऑफ द जनरेशन। ये इतना बड़ा ऑलराउंडर है कि शाकिब अल हसन इसका नाम पढ़ते हुए भी जो है ना कान पे हाथ रखता है, और शाकिब अल हसन भी बोलता है कसम से ऑलराउंडर प्रदर्शन करना मैंने तो इमाद वसीम से ही सीखा है। और इमाद वसीम के क्या ही कहने, कराची कचरा किंग से जैसे ही वो निकला अब इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर रहा है। मतलब 2 टीमों का ऑलरेडी बेड़ा गर्क कर चुका है। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये पाकिस्तान की टीम में वापसी करने का प्लान बना रहा है। और बोल तो ऐसे रहा था कि भैया हमको अगर इनवाइट करेंगे, मेरे चरणों में आके गिरेंगे शाहिनशाह अफरीदी, तो मैं रिटायरमेंट से वापसी करने पे मैं सोचूंगा। और काम देखो इसके, बात करोड़ों के काम पकोड़ों के वाला हाल हो रखा है इमाद वसीम का। ना घर का रहा है ना घाट का रहा, कहता ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो वाला इमाद वसीम का हाल हो गया है। ना बैटिंग हो रही है भाई साहब से, ना बॉलिंग हो रही है। जो भी आ रहा है धुन दे रहा है हरीम शाह समझ के इसको। वैसे हरीम शाह समझ रहे हैं ना आप कौन है, तो वही हरीम शाह समझ के ही जो है ना सब इसको पेले पड़े हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, इमाद वसीम से बस एक चीजें करवा लो, बस बातें करवा लो, और करना कुछ नहीं है। धन्यवाद।